देखिए, जिस सोसाइटी में मैं और आप रहते हैं, अगर किसी बच्ची के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले कसूरवार वो बच्ची ठहराई जाती है। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ करते हैं कि बच्चियां बताती ही नहीं है, हरासगी का सामना होता है उनको, टॉर्चर हो रही होती हैं लेकिन बता ही नहीं रही होती। ये क्या मामला था? वो क्यों बताएंगी जब आप उन्हें अपने होने का एहसास ही नहीं दिलाएंगे। हम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार तो अपनों से हो रहे होते हैं ना, और वो जो मार खा रहे होते हैं ना, वो अपनों की मोहब्बत में खा रहे होते हैं, या इस वजह से खा रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे होते हैं कि आपने मर के वहाँ से निकलना। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूं फरहान ज़फ़र। आयशा मुज़म्मिल हमारे साथ मौजूद हैं, मार्शल आर्ट ट्रेनर हैं। ये बच्चियों में आजकल जो देखा जा रहा है, जिस तरह हरासगी का सामना होता है, कहीं पे भी आप देख लें, उनको बताती हैं कुछ टेक्निक्स इस तरह की कि वो उस सिचुएशन में अपने आप को किस तरह महफूज रख सकें। इनकी अपनी भी बड़ी जर्नी है। इन्होंने बताया कि इनको भी कभी किसी लड़के ने छेड़ा था तो उनको भी इन्होंने सबक सिखाया था। वो भी क्या मामला है, इनसे बात कर लेते हैं, पूछते हैं और ये कितना ज़रूरी हो गया। लेकिन आजकल ये ज़रूरी है लेकिन फिर भी नहीं ये लोग सीखते, ख़ास तौर पे लड़कियाँ। तो इसकी क्या वजह, ये भी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आयशा बताइएगा, देखें आपने कहा जिस तरह ये बड़ा ज़रूरी है लड़कियों के लिए, लेकिन लड़कियों के वालिदैन जो हैं वो इनको सीखने नहीं देते। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये क्या ज़रूरत है इस चीज़ की, हम छोड़ने जाएंगे तुम्हें साथ। तो ये कॉन्सेप्ट तो चल रहा है ना साथ, लेकिन आपने ये बताया कि ये ज़रूरी भी है। अगर कहीं लड़की को जाना पड़ गया अकेले उस सिचुएशन में तो वो क्या करेगी? आप ये बताएं कि वालिदैन को कन्विंस सबसे पहले किस तरह करेंगे, बाद में दूसरी तरफ। देखिए, बीइंग अ पेरेंट ही हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी बच्चियों को बहादुर होना सिखाएं। जब हम उन्हें ये एहसास ही नहीं दिलाते कि हम आपके साथ हैं हर वक्त हर जगह, और साथ होने का मतलब ये नहीं होता कि मेरी अम्मी हर जगह मेरे साथ जा रही है, मेरे अब्बू हर जगह मेरे साथ जा रहे हैं। साथ होने का मतलब ये होता है कि अगर आपके साथ कोई अच्छी या बुरी बात हुई है, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे। देखिए, जिस सोसाइटी में मैं और आप रहते हैं, अगर किसी बच्ची के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले कसूरवार वो बच्ची ठहराई जाती है। आप उस लड़के का कसूर तो नहीं देखेंगे कि उसने ऐसा किया था, जो कुछ हुआ है वो कसूर बच्ची का है। अगर आपने उस बच्ची को प्रोटेक्ट ही नहीं करना, जब आप खुद नहीं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट कर रहे, तो कोई क्यों करेगा आपकी बच्ची को प्रोटेक्ट? ऐसा बाज़ केसेस में ऐसे होता है, हम बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ करते हैं कि बच्चियां बताती ही नहीं है, हरासगी का सामना होता है उनको, टॉर्चर हो रही होती हैं लेकिन बता ही नहीं रही होती। ये क्या मामला था? वो क्यों बताएंगी जब आप उन्हें अपने होने का एहसास ही नहीं दिलाएंगे। देखिए, असल में हमने एक ना फ्रेम फिक्स किया हुआ है, बेटा आप नहीं जाओ, बेटा आप नहीं करो। देखिए, ये हल तो नहीं है ना। अब हमने जानना है, हमने पढ़ना है, हमने काम भी करना है, हमने करियर ग्रोथ भी करनी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप बजाय बच्चों को एक नो कहने के ना, उन्हें ये बताएं कि देखो बेटा, आप सेफ्टी मेजर्स इस्तेमाल कर लो। अगर आप किसी से अनॉय हो रहे हो, आपको लगता है कोई अनकंफर्टेबल है, क्योंकि एक सिक्स सेंस औरत में बहुत ज़्यादा है ना, उसे पता चल जाता है कौन उसे अनॉय कर रहा है। आप साउंड रिकॉर्डर ऑन करो, एटलीस्ट आपके पास प्रूफ होना चाहिए। अगर आप इस बात को किसी के सामने लेके जाते हो, किसी कमेटी में लेके जाते हो कि ये बंदा मुझे हैरेस कर रहा है, आपको सबूत क्या है? आप प्रूफ जनरेट करें। फिर दूसरी बात ये कि आप अगर कहीं किसी के साथ जा रहे हैं, देखिए वर्क प्लेस में हमें अपने कलीग्स के साथ कभी लोकेशन हंट करना है, कभी कुछ करना है, हमें जानना होता है। आप मुंह उठा के ना जाएं, आप बल्कि अपनी लोकेशन को अपने पेरेंट्स में किसी साथ शेयर करें। देन आपके पर्स में आपके सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। ये कोई मुश्किल नहीं है। पॉकेट परफ्यूम्स रखें, पॉकेट फोल्डेड नाइफ्स रखें। इवन जो कपड़े आप पहनते हैं उसके साथ आप फोल्डेड नाइफ रख सकते हैं। फोल्डेड नाइफ आपके ट्राउज़र के साथ एक जो पॉकेट होती है वो होनी चाहिए आपके ट्राउज़र के पाइंचे के साथ। वहाँ पे आप फोल्डेड नाइफ रखें, वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती। जिस ब्लड स्ट्रिप से हम ब्लड देने से पहले एक स्ट्रिप टाई करते हैं, आप उसके साथ पॉकेट नाइफ अपने के साम के साथ बांध लेंगे, अपने पाँव के साथ बांध लें। एटलीस्ट ज़रूरत पड़ने पे आपके पास कुछ तो है। आप मुंह उठा के खाली हाथ किसी पे भरोसा करके उसके साथ चले जाते हैं। कम से कम आप अपनी सिक्योरिटी तो देखें, बाद में कुछ और देखें ना। फिर एटीएम नाइफ़ की तरह कार्ड की तरह हमारे पास नाइफ्स आते हैं। आपके पास रेड चिलीज़ हो सकती हैं,
पेपर स्प्रे हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है आपके पास। ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें जो वर्किंग वुमेन है वो इस तरह के सेफ्टी मेजर्स नहीं करती और खुदा ना खास्ता किसी वर्स्ट सिचुएशन में फंसती हैं तो वहाँ पे इंजाम जो है वो बड़ा बुरा होता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आजकल के डिजिटल मीडिया के दौर में बड़ी आसान है। मतलब आप लोकेशन ऑन कर रही हैं, आप किसी को बता रही हैं कि मैं इस जगह पे मौजूद हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके लिए सेंस कायम करना बहुत ज़रूरी है। ये सेंस नहीं होती जो कि हम असल में बताना चाह रहे हैं। तो ये आप बताएं कि आप ऑफिस आई हैं तो आप क्या क्या साथ लेके आई हैं? देखिए मेरे बैग में तो पॉकेट नाइफ होती है। वैसे यूजुअली मैं जब भी जाती हूँ मेरे पास नाइफ्स होती हैं, मेरे हैंड और फुट के साथ आमतौर पे बंदी होती हैं, अनलेस कि मैं किसी ऐसी जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे आप डिटेक्टर के साथ चेक हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर है वो फिर डिटेक्टर में आती हैं और अच्छा नहीं लगता। अच्छा ये बताइएगा, ये तो बाहर के मामलात हो गए। घरेलू झगड़ों में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मर्द औरत पे जब जुल्म कर रहा होता है तो वो इस हद तक आता है कि औरत मर जाती है, मतलब वो उसकी मौत वाक़या हो जाती है। उस सिचुएशन में निकलने के लिए भी इस्लाम भी हमें ये कहता है कि अपनी जान को तो बचाना चाहिए। तो उस सिचुएशन में औरत क्या करे? वो तो बहुत आप ये कह लें अनएजुकेटेड औरतें होती हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मैंने अपना दिफा कैसे करना है। उनको कैसे आप टेक्निक बताएंगे? देखिए डोमेस्टिक वायलेंस में हम डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार तो अपनों से हो रहे होते हैं ना, और वो जो मार खा रहे होते हैं ना वो अपनों की मोहब्बत में खा रहे होते हैं, या इस वजह से खा रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें कह रहे होते हैं कि आपने मर के वहाँ से निकलना है। हम क्यों मर के वहाँ से निकलेंगे? अच्छा हमारे मरने के बाद आप हमारे बच्चों को अपने पास नहीं रखेंगे? तो अगर हमारे साथ हमारे बच्चों को रख लेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? घर से फिर वही बात है, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों हम अपनी बच्चियों को मजबूर करते हैं कि आप एक जानवर के साथ गुजारा करें? हम क्यों करें गुजारा? हाँ हमारे बच्चे हैं, हमारे फैमिली बनानी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि सूरत हाल वर्स्ट नहीं हो, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन अगर एक शख्स को समझ ही नहीं आ रही, मैं कुरतुलैन वाला वाक़या कोट करूँगी यहाँ पे, जिसको नशे की हालत में मार मार के उस बंदे ने मार दिया, ठीक है, और ये डोमेस्टिक वायलेंस क्योंकि पहली मिसाल नहीं है। क्या उसके पेरेंट्स ने अब उसके बच्चों को नहीं रखा हुआ? अब वो उसका ख़र्चा नहीं उठा रहे? तो क्या था अगर वो बच्ची भी ज़िंदा रह लेती? तो क्यों हम उन्हें ये एजुकेट करते ही नहीं है कि अगर वो आपको मार रहे तो आपने उसका हाथ रोकना है। देखिए अगर हमारी गलती है, आप डांटें झिड़कें कोई मसला नहीं है। अल्लाह ने शौहर को रुतबा दी है, उसको इज़्ज़त दी है, उसको हमारे सर का साईं बनाया। क्यों बनाया? हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन इसलिए तो नहीं बनाया कि वो हमें प्रोटेक्ट ना करे, लेकिन बस हमें मार मार के हमारी जान ले ले। ऐसा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है, ये बड़ी डीप बात थी। अब मुझे ये बताइएगा, आपने किसी एक लड़की को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे दी, वो कंप्लीट हो गई, लेकिन उसमें वो फेयर महसूस होता है कि वो किसी मर्द पे हाथ उठाने लगे, जैसे अगर उसको वो हैरेस कर रहा है तो वो उसमें जज्बा होता है कि वो उसको रोक सके, उसको मार सके। मैं आपको बताऊं, शायद इस हवाले से मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैंने जितनी बच्चियों को आज तक ट्रेन किया उन सब ने बाहर जाके लड़कों को मारा। खौफ पहला स्टेप ही है, बिलीव इन योरसेल्फ। उनके हस्बैंड आपको बदवाएं देंगे? कोई बात नहीं, जब मेरे हस्बैंड मुझे बददुआएं देते तो उनके हस्बैंड क्यों देंगे? वो हस्बैंड को नहीं मारती, हस्बैंड को के अलावा आप बाकी लोगों को मारें। हस्बैंड तो एहतराम करने के लिए और मोहब्बत करने के लिए। ये आप साथ साथ कवर भी करती जा रही हैं। नहीं कवर करने की बात नहीं। देखिए बात है, मैं खुद अपने हस्बैंड से बहुत मोहब्बत करती हूँ। हमारी शादी को 22 साल हो गए और माशाल्लाह मेरे यंग बच्चे हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड से आर्ग्यू भी किया हो। कभी रोब नहीं जमाया? मैं मार्शल आर्ट ट्रेनर हूँ। मैं कहती हूँ आप मेरा रोब बाकियों के लिए, आप मुझ पे रोब डालें। मैंने कभी नो भी नहीं कहा अपने हस्बैंड को आज तक। लेकिन जब माएँ बच्चों को मारती हैं और एक मार्शल आर्ट ट्रेनर बच्चों को जब मारे तो वो बच्चे तो जो बदवाएं देते हैं मैं पूछूंगा उनसे। मैंने कभी, मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी अपने किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाया, अपने कभी किसी स्टूडेंट को हाथ नहीं लगाया। मैं किसी मारने की स्ट्रैटेजी पे बिलीव करती नहीं हूँ, क्योंकि कभी हमारे पेरेंट्स ने हमें हाथ नहीं उठाया तो उसने हम भी कभी हाथ नहीं उठाते बच्चों को। बहुत अच्छी बातें की हैं इन्होंने। और लास्टली ये मैसेज दे दें कि आपकी वीडियो देखने के बाद जो लड़की हैं उनमें मोटिवेशन आ गई है थोड़ी सी। अब वो उनको ट्रेनर नहीं मिल रहा कोई, वो अपने तौर पे चाह रही हैं कि मैं चलें छोटा सा नाइफ़ रख लेती हूँ बैग में और कोई ऐसी चीज़ रख लेती हूँ, खुदा न खास्ता कोई मसला हो तो मैं अपना दिफा कर सकूँ। उनको क्या मैसेज देंगी? देखिए मैं मोटरवे वाले इंसिडेंट के बाद जो इनिशिएटिव मैंने पाकिस्तान में लिया, अभी तक किसी फीमेल ट्रेनर ने नहीं लिया। मैं पाकिस्तान की पहली डिजिटल फीमेल ट्रेनर हूँ जो डिजिटली ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देती हैं लाइव, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं खुद समझती हूँ कि बच्चियाँ ग्रोथ की तरफ गई हैं, अब उनके लिए नामुनासिब है कि मेल ट्रेनर्स उनको पकड़ पकड़ के बता रहे हैं आप इस तरह सेल्फ डिफेंस करें। ये एक अनोइंग सिचुएशन है किसी भी बच्ची के लिए। तो मैं उसके लिए यही इनिशिएटिव ले सकती थी कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दूँ, फिज़िकल वर्कशॉप्स करूँ, और मैं ये करती हूँ।
अगर आपको ऑनलाइन मेंटोर नहीं मिल रहा, आप मुझे कांटेक्ट कर लें। आपको कोई प्रॉब्लम है ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, इवन कहीं पे भी, आप मुझे टेक्स्ट कर दें, लेकिन रीज़न के साथ। मतलब हाय हेलो के साथ मुझे कोई टेक्स्ट ना करे, क्योंकि मेरा इनबॉक्स आमतौर से भरा होता है हाय हेलो के साथ। ठीक है। आयशा मुजम्मिल, AYEESHA MUZAMMIL, फिटनेस स्टूडियो की CEO हूँ मैं, और कैंपेन चलाती हूँ आई बिलीव आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ, डू यू बिलीव के नाम से। तो आपका कोई भी इशू है, आप मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं आपको उसका जवाब फ़ोन पर, मैसेज पर, या इवन अगर ट्रेनिंग भी देनी पड़े तो जूम पे ऑनलाइन बता दूंगी कि इस तरह से आप इस सिचुएशन को डील कर लें। ये कोई मसला नहीं है। लास्टली आपने मोटरवे की बात की थी, मैं जाते थे ये पूछ लूँगा कि वो औरत को रियासत ने इतना कवर किया कि वो वाकई मंजर-ए-आम पे नहीं आई, वो पता नहीं लगा, वो बिल्कुल हाइड रही हैं, लेकिन आपने कोशिश की थी कि उनको बताया जाए, उनसे किसी तरह रब्ता किया जाए, आप इस औरतों के लिए काम कर रही हैं। देखिए, मैंने उनसे कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन उस हादसे की वजह से जो ट्रॉमा ख़वातीन में आया था, मैंने उस पर काम करने की कोशिश की कि मैं ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन तक अपना मैसेज पहुँचाऊँ और ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवाऊँ ऑनलाइन, कि अगर आप नहीं आ सकती, कम्यूट हर एक के लिए मसला है, पेरेंट्स हर एक के साथ अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस दें ताकि ज़्यादा बच्चियाँ सीखें। एक छोटा सा सवाल है, जैसे वो सिचुएशन थी, वो असलहे के साथ लैस था, रात का टाइम था, तो वो एक सिचुएशन जो है वो इंसान को खौफ में नहीं मुब्तला करती। बेशक वो मार्शल आर्ट ट्रेनर हो, लेकिन वो उसके साथ बच्चे भी थे, अगर फ़र्ज़ करें वो होती नहीं, तो उस सिचुएशन में औरत क्या करे अगर असलहे के साथ लैस है दूसरा बंदा? देखिए, फिर वही बात है, आपने जब अटैक करना है तो सेंसिटिव पार्ट्स पे करना है। मुझे आप ये बताएं, आप घर से बाहर जाते हैं तो क्या हर वक्त हेलमेट पहने रखते हैं? आपके कान ओपन है, आपकी आंखों पे ग्लॉसेस हो सकते हैं, आपके मुंह पर तो कुछ नहीं है। क्या आप मुंह पे आपने लोहे का रॉड बांधा हुआ है? क्या आपने अपनी गर्दन पे कुछ पहना हुआ है? फिर वही बात है कि हम ट्रेंड नहीं हैं, हमें नहीं पता हमने कहाँ मारना है। हमारे जहन में एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि जी सेंसिटिव एरिया यही है, हम उसी पे मारेंगे। नहीं, आपको टेक्निकल नहीं होना। आप देखिए, आप कानों पे 2 हाथों से अगर ऐसे मारते हैं ना, तो कानों के पर्दे फट सकते हैं, वो सेंसिटिव हिस्सा है, आपको मौका मिल जाएगा एस्केप करने के लिए। क्या उस सूरत में आप उसकी गन नहीं ले सकते? लेकिन अगर लड़की मेरे जैसी कमज़ोर हो, वो क्या कितनी जान से मारेगी? देखिए, कानों पे मारने के लिए तो जान की ज़रूरत ही नहीं है। कानों पे तो आप ऐसे हल्का सा भी मारे तो वो बड़ी ज़ोर से लगता है। आंखों पे ये बात सही कर रही है, चपेड़े हमने टीचर्स की खाई उन्होंने कानों पे नहीं मारी, मुंह पे मारी है। हम टाटों वाले स्कूल में पढ़े, मैं बड़ी पढ़ी है। देखिए, आप एक उंगली से भी ना किसी की आंख का डेला निकाल सकते हैं। आप एक उंगली से आप उसे मारें तो सही तरीके से, और आप उसके फूड पाइप पे मारें, ठीक है। आपने वहाँ अटैक करना है जो एरिया ओपन है, आप बॉडी की मूव के साथ उसको मारें, क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो मज़ा अपनी जगह, लेकिन जो ये चीज़ें बता रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई लड़की किसी भी वर्स्ट सिचुएशन में है, तो वो ज़रूरी नहीं कि वो जिस तरह ने बताया कि सेंसिटिव एरिया वो ही समझ के उसी को लिए सोचती रहे। आप आँख पे भी मार सकते हैं, तो वो बंदा थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट होगा, उतनी देर में आपको मार्जिन मिल जाएगा कि आप वहाँ से भाग सकें। आयशा मुजम्मिल की गुफ्तगू जो थी वो तमाम उन लड़कियों के लिए थी जो खुदा ना खास्ता कभी भी इस तरह की मुश्किल सिचुएशन में फंसें, तो वहाँ से निकल कर किसी भी रेस्क्यू इदारे, किसी भी पुलिस को जो है वो कॉल कर सकें। और ये आजकल के माशरे में बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। और सबसे आसान चीज़ उन्होंने ये बता दी है कि आप कहीं पर भी जा रही हैं, अपने वालिदैन को बता दें, अपनी लोकेशन शेयर कर दें, अपनी लोकेशन ऑन रखें। इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके मोबाइल में मौजूद हैं, जो कि आप कर सकती हैं, वो ज़रूर करें। हमारा असल मकसद यही था। नेशनल पॉइंट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।